नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वायुसेना होगी अजय 114 राफेल व 6 P-8I की खरीद को मंजूरी मिल गई है। इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, वायुसेना की अग्निवीर योजना को मंजूरी। सरकार ने वायुसेना में अग्निवीर भर्ती योजना को औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इससे वायुसेना में युवा प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम मानव संसाधन तैयार होगा। यह योजना पहले थल सेना और नौसेना में लागू हो चुकी है, अब इसे वायुसेना में भी लागू कर दिया गया है। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को हरी झंडी मिल गई है। यह सौदा लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपए का है। राफेल क्यों है जरूरी? यह एक मल्टी रोल फाइबर एयरक्राफ्ट है। हवा से हवा, हवा से जमीन और परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। लंबी दूरी तक मारक क्षमता है इसकी। फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग है इसका। यह सौदा फ्रांस की कंपनी डिसल्ट एविएशन से जुड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन के भारत दौरे के दौरान इस पर अंतिम सहमति संभव है। यह भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। एक नजर में देखते हैं यह किस तरह की दिखती है। आज तक के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। दिखने में यह विमान कुछ इस तरह का दिखता है, जो एक बहुत ही भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये तो इस तरह का दिखने में ये दिखाई देता है। दुश्मनों के लिए बहुत ही खतरनाक है ये। दुश्मन देश इस समझौते को देखकर काफी परेशान है, काफी विचलित है। इसकी खास विशेषता और उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? स्वदेशी हथियारों पर भी जोर। सरकार ने यह साफ किया कि नए राफेल विमानों में भारतीय हथियार, मिसाइल और सॉफ्टवेयर लगाए जाएंगे। भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO की सुविधा विकसित होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। नौसेना को 6 अतिरिक्त P-8I विमान नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इसे हिंद महासागर में निगरानी बढ़ेगी और पनडुब्बी रोधी क्षमता मजबूत होगी। अभी नौसेना के पास 12 P-8I हैं, अब यह संख्या 18 हो जाएगी। इससे तटरक्षक बल की शक्ति बढ़ेगी। आधुनिक विमान, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली, इससे समुद्री सुरक्षा और तस्करी रोकथाम और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे संबंधित पहला प्रश्न हमारे सामने है। हाल ही में भारत सरकार ने कितने राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी है, यहाँ 114 का दी है। इसके बाद राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का कुल अनुमानित मूल्य क्या है? तो इसका 3.6 लाख करोड़ रुपए इसका अनुमानित मूल्य है। भारत पहले से कितने राफेल लड़ाकू विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है? पहले से इसकी संख्या 36 है। राफेल लड़ाकू विमान किस देश की कंपनी द्वारा निर्मित हैं? तो ये फ्रांस की कंपनी द्वारा निर्मित हैं। राफेल लड़ाकू विमान निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो यह है ऑप्शन सी, मल्टी रोल फाइबर एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है। हालिया फैसले के अनुसार नौसेना के लिए कितने अतिरिक्त P-8I विमान खरीदे जाएंगे? तो अब अतिरिक्त हमारे 6 P-8I विमान खरीदे जाएंगे। P-8I विमान मुख्य रूप से किस उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं? तो ये समुद्री निगरानी व पनडुब्बी रोधी कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अग्निवीर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन सी, सशस्त्र बलों को युवा और आधुनिक बनाना। हालिया रक्षा मंजूरियां किस संस्था प्रणाली के अंतर्गत दी गई हैं? तो यह CDS प्रणाली के अंतर्गत दी गई हैं। इसके बाद अगला प्रश्न लास्ट, 114 राफेल सौदे में भारत सरकार किस पहल को बढ़ावा देना चाहती है? तो यह आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना चाहती है। साथियों, हमारा उद्देश्य है सामान्य ज्ञान के साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसी तरह से तैयार होते रहें, क्योंकि आजकल जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है
और करंट अफेयर्स की जितनी भी लेटेस्ट जानकारी होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, हम आपके सामने इसी तरह से इसी फॉर्मेट में लेकर आते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।